नमस्कार मित्रों। तो आप सभी प्यारे मित्र कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी प्यारे मित्र अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। जो भी मित्र हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस पर नया है तो प्लीज हमारे चैनल कृष्णा स्टडी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन पर ऑल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए आज हम आपके लिए कृष्णा स्टडी क्लासेस के इस चैनल पर आगे के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पासा डाइस। ये चैप्टर आपका कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी कंपटीशन लेवल का पेपर दीजिए, संभवतः इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको केवल हमको 10 मिनट दीजिए। ठीक है, इन 10 मिनट में आपको हम पासा सिखाने का प्रयास करेंगे और ऐसा सिखाने का प्रयास करेंगे कि शायद आपका कंपटीशन लेवल में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाइस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आइए डाइस बनाना सीखते हैं हम लोग। एक आप सबसे पहले षष्ठभुज बनाइए। षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती है। देखिए यहां से यहां, यहां और ये यहां लाइए, इसको यहां लाइए। ठीक है, और ये यहां पर लाके इसको इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, ये एक पासा हो गया। क्योंकि पासा घन के आकार का होता है। जो हम लोग घर में लूडो खेलते हैं, आप लोग खूब देखते होंगे, उसमें एक पासा रहता होगा। उस पासे में आपको हमेशा 3 सतह ही दिखाई देती है। तो इसलिए इस पासे में भी हमको कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3 सतह हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वीडियो में किसी भी टाइम आपको दिया जा सकता है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। ठीक है, तो ये डाइस हो गया। आप लोग सबसे पहले एक षष्ठभुज बनाइए। देखिए ये क्या हो गया? एक षष्ठभुज बना दिया हमने। क्या बनाया? हमने एक षष्ठभुज बनाया है। ठीक है, इस षष्ठभुज में आप एक रेखा यहां से लाइए, एक यहां से लाइए, इसको मिला दीजिए और इसको कहां? इससे मिला दीजिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल आपका पासे जैसी आकृति हो गई। ठीक है, तो देखिए पासा में 6 सतह या फलक होती है। कितनी फलक या सतह होती हैं? 6 फलक या सतह होती हैं। और दूसरी चीज आप देख लीजिए, और पासे में केवल हम 3 सतह ही देख सकते हैं या फलक देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर पर देखना, जो आपके घर पर पासा हो देख सकते हैं। आपको उसमें स्पष्ट 3 ही सतह दिखाई देती है। ठीक है, तो पासा क्या है? एक घन के आकार की, घन जैसी एक आकृति है जिसमें 6 फलक होती हैं और इसमें हमें केवल 3 सतह दिखाई देती है। ठीक है, ये तो पासे के बारे में सामान्य जानकारी नहीं, पासा बनाना आप लोगों ने संभवतः सीख लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पासा। ठीक है, पासा कितने प्रकार का? संभवतः हम लोग इसके बारे में सामान्य पासा, ठीक है, अर्थात जनरल डाइस, मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस, एक ओपन डासा, एक ओपन डाइस पढ़ेंगे इसी में हम लोग। ठीक है, तो संभवतः हम लोग इसमें 3 या 4 टॉपिक लेके चलेंगे और इन 4 या 5 टॉपिक में आपके लगभग 4 या 5 टाइप भी रहेंगे। ठीक है, उसमें कलर टाइप के पूछ लेते हैं। जैसे यहां आपको दे रखा है एक पासा। ठीक है, ये आपको एक पासा दे रखा है, इसमें यहां लाल दे दिया, लाल, हरा, 2 पासा आपको दे रखा होता है। ठीक है, काला, तो उसमें आपसे पूछेगा इसके विपरीत कौन सा होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य पासा। ठीक है, देखेंगे पासा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है।
सबसे पहले क्या, नंबर 1 सामान्य पासा, सामान्य पासा, और नंबर 2 क्या है, मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, इसको जनरल डाइस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, एक इसी में आपका ओपन पासा आता है, ओपन डाइस करके आता है, जैसे आपको यहां पर ये अंक दे रखे होते हैं, ये आपको अंक दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और एक यहां पर आपको दूसरा दे रखा है, एक ये दे रखा है। तब आपसे पूछा जाता है कि ये किसके विपरीत होता है, तो ये ओपन डाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है, लिखेंगे एक ऐसा पासा, एक ऐसा पासा जिसकी पास वाली सतह का योगफल कितना हो, 7 हो, उसे सामान्य पासा कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं। आप समझ सकते हैं, योगफल कितना हो, 7, जिसका योगफल पास वाली सतहों का कितना हो जाए, 7 हो जाए, वह हमारा क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने बना दिया 2 3, यहां बना दिया हमने 5। ठीक है, ये कितना अंक है, 5 अंक है आपका। ठीक है, और पासा किसके, क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए 2 और 5 कितना हो गया, 7। ठीक है, पास वाली सतहों का योगफल कितना है, योगफल कितना है, 7 है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा पासा हो गया, सामान्य पासा हो गया। ठीक है, एक दूसरा डाइस और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसमें हम यहां 4 कर दें, यहां पर 6 कर दें और यहां पर 3 कर दें। ठीक है, तो आप देखिए जब इसको जोड़ेंगे हम कितना, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, हमें कितना प्राप्त मिल गया, कितना प्राप्त मिला, कितना प्राप्त हुआ हमको, 7 प्राप्त हुआ है। तो जिसमें 7 प्राप्त हो जाए वह कौन सा पासा, सामान्य पासा। कौन सा पासा, सामान्य पासा। ठीक है, इसका विपरीत अंक निकालने के लिए, ठीक है, इसका विपरीत अंक निकालने के लिए आपको दो डाइस दे रखे होंगे। उसका विपरीत अंक निकालने के लिए एक तो हमें उसमें कॉमन देखना पड़ता है सबसे पहले। तो जब हम कॉमन देखते हैं उस, चलिए आगे का है, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे मानक पासा। मानक पासा नंबर 2 कौन सा है, मानक पासा। ठीक है, एक ऐसा पासा जिसके पास वाली सतह का योगफल 7 नहीं होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। मानक पासा या स्टैंडर्डाइज पासा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक पासा बनाए, ठीक है, यहां पर हम लिख दें 3, यहां पर लिख लें 5 और यहां पर लिख लें 6। ठीक है, इसी प्रकार से उसमें अंक दे रखे होते हैं। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, यहां आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहां 3 हो गए, यहां 5 हो गए और यहां 6 हो गए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसके पास वाली सतहों का योग 7 हुआ या नहीं हुआ। देखिए 3 + 5 कितना, 8 हो गया। फिर देखिए 5 + 6 कितना, 11 हो गया, और 6 + 3 कितना हो गया, ये हमारा 9 प्राप्त हुआ। तो हमें इसमें कहीं 7 प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। तो जिस पासा में हमें पास वाली सतहों का योगफल 7 प्राप्त नहीं होगा, वह पासा हमारा क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा।
मानक पासा कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें यह है, देखिए नोट लिखिए, मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत अर्थात उल्टा विपरीत अंक निकालने के लिए पूछे गए अंक को 7 से घटा देते हैं। किससे घटा देते हैं? 7 से घटा देते हैं। ठीक है, और घटाने के बाद जो अंक हमें प्राप्त होगा, जैसे ये पासा है, अगर इस पासा में हम आपसे पूछ लें 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप समझ सकते हैं हमने आपको क्या बताया, 7 से घटा देंगे। पूछा क्या गया? 3 के विपरीत। तो देखिए 7 - 3 बराबर में 4। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4। 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अगर हम आपसे 5 का पूछ लें, 5 तो 5 को किससे घटा देंगे? 7 से घटा देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 प्राप्त हो जाएगा। अगर 6 का पूछ लें हम, ठीक है, तो 7 - 6 बराबर में कितना? 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर जब आप पासा खेलते हो, अभी आप इस चैप्टर को देखें और अगर आप समझें, तो आप जब अपने पासे को फेंकेंगे तो 6 के विपरीत तुरंत आपका 1 ही रहता है आपके पासा में भी। ठीक है, तो इसका मानक पासा तो आपका बस इतना ही है। ठीक है, मानक पासा में आपसे इतना ही पूछा जाता है कि इसके अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो जिस अंक के विपरीत अंक पूछे उसमें से आप 7 में से तुरंत उस अंक को घटा दीजिए। जितना घटाने के बाद प्राप्त होगा वही उसका क्या हो जाएगा? विपरीत अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मानक पासा अच्छी से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आपको सामान्य पासा में टॉपिक वाइज आगे निकालना सिखाएंगे। ठीक है, देखिए सामान्य पासा में टाइप नंबर 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब आपको 2 पासा दे रखे हो और वह सबसे पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि ये सामान्य पासा है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके पास वाली ऊपर कितना है? 4 + 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, सेकेंड से जब पहले में ही हमको 7 प्राप्त हो गया तो सेकेंड को देखने की कोई जरूरत नहीं है हमको। तो देखिए इसमें कितना प्राप्त हो गया? 7 प्राप्त हो गया। जब 7 प्राप्त हो गया, ये कौन सा पासा हो गया? 7 मतलब सामान्य पासा। ठीक है, तो सामान्य पासा, इसका विपरीत निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? विपरीत अक्षर। ठीक है, अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि किसी अंक का विपरीत अक्षर क्या होगा और एक कॉमन हो उसमें, दोनों में कितना? देखिए दोनों में कितना कॉमन है? यहाँ कितना है? देखिए 3, यहाँ भी कितना है? 3 है। तो इसमें क्या कॉमन है? 3 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? नोट लिखिए आप लोग। सर्वप्रथम कॉमन वाला अंक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉमन वाला अंक लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉमन वाला अंक लिखते हैं। देखिए कॉमन वाला अंक क्या है? देखिए 3 यहां पर भी कॉमन है और 3 यहां पर दूसरे डाइस पे भी कॉमन है। फिर क्या करते हैं? फिर क्लॉकवाइज चलते हैं या लिखते हैं। फिर क्लॉकवाइज अंकों को लिखते हैं। किसको? अंकों को लिखते हैं। कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसी? घड़ी आपकी कैसे चलती है? इस प्रकार से चलती है घड़ी। देखिए आपकी ऐसी चलती है घड़ी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज 3 के बाद क्लॉक क्या हो जाएगा? 3 के बाद देखिए कितना? पहले में देखिए 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5। कितना? 5 के बाद कितना? 4 हो गया फाइनल। उसके बाद आप देखिए यहाँ 3 के बाद कितना? 6 और यहाँ 2 के बाद फिर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है,
अब समझने वाली बात है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से क्या होगा, 5 होगा। इस प्रकार से आप एरो बना सकते हैं, ठीक है। इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये, इसके विपरीत ये, ठीक है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत कितना, 4 प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन है आपका 3 के विपरीत, क्या है, 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। अब 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं जाएगा, एक पासे में डबल तो आप देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे, देखिए यहां पर हमें 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। पासे में कौन कौन से अंक होते हैं, पासे में देखिए, पासे में 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं आपके, ठीक है। तो इस पासे में देखिए हमें 2 प्राप्त हो गया, 2 ये रहा, 3 प्राप्त हो गया, 3 ये रहा, 6 प्राप्त हुआ, 6 ये रहा। फिर देखिए यहाँ पर कितना, 3 तो कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर देखिए 5 भी प्राप्त हो गया, फिर देखिए 4। अब देखिए इस डाइस में हमें प्राप्त क्या नहीं हुआ है, देखिए इस पूरे डाइस में हमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस 2 पासा में केवल एक अंक कॉमन हो, देखिए यहां भी 3 कॉमन था और यहां भी 3 कॉमन था, ठीक है। तो उसमें जो संख्या कॉमन रहेगी, उस कॉमन वाली संख्या के विपरीत उन दोनों पासे में मौजूद जो अंक नहीं होगा, वही अंक उसके विपरीत अंक होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया होगा। आइए इसका सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग। सेकेंड टाइप है इसमें जब 2 अंक कॉमन हो, ठीक है। आप ये पासा देख रहे हैं, देखिए इसमें एक यहां पर भी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए सामान्य पासा है या मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो आप देखिए ये कितना है, 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 1 + 3 कितना हो गया, 4 हुआ, ठीक है। 3 + 5 कितना हुआ, 8 हो गया। और देखिए 5 + 1 6 हुआ। तो पहले डाइस में हमें सामान्य पासा या जनरल डाइस को प्राप्त नहीं हुआ। इसका पास वाला देखते हैं, इसमें हमें प्राप्त होगा या नहीं होगा। देखिए 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 + 4, देखिए 3 ये है, 4 ये, कितना हो गया, 7 हो गया। तो अर्थात ये कौन सा पासा हो गया, हमारा सामान्य पासा हो गया, अर्थात जनरल डाइस हो गया, ठीक है। अब इसमें जब 2 अंक कॉमन हो आपके, ठीक है, जब 2 अंक कॉमन हो, तो जब 2 अंक कॉमन हो तो इसमें क्या है, देखिए जब 2 अंक कॉमन हो, अर्थात दोनों डाइस में 2 अंक हों, ठीक, समान 2 अंक हों, तो जो अंक बचते हैं वही उसके विपरीत हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बचा है, 3 यहां है, यहां भी देखिए 1 और 3 है, यहां क्या बचा, 5 बच गया, यहां क्या बच गया, 4 बच गया, नहीं बच गया। तो हमसे अगर पूछा जाए 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत क्या है, 5 है। अगर हमसे पूछा जाए 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत 4 है। समझ गए। तो जो अंक बच जाए वही हमारा उसका क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, हमसे पूछ लिया जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तब आप क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार देंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर हमसे पूछा जाए 1 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, इसमें इस पासे में क्या क्या दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। देखिए 3 तो है इसका, 3 लिख के काट दीजिए आप। फिर कितना दे रखा है, 5 लिख के काट दीजिए। इधर देखिए इसमें क्या है, 1 है, 1 लिख के काट दीजिए। इधर क्या है, 4 है, 4 लिख के काट दीजिए, ठीक है। अब इसमें आप देखिए अंक है कौन सा नहीं, देखिए यहाँ 3 5 1 4 क्या नहीं है, 2 और 6 नहीं है। तो इसके विपरीत अंक क्या हो सकते हैं,
2 और 6 हो सकते हैं। आप यही लिखेंगे, आंसर में ये भी आएगा भी आपका ये कि 3 के विपरीत अंक क्या होंगे, 3 के विपरीत अंक 2 या 6 इनमें से एक होगा, या 2 या 6 दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो आप दोनों को आंसर लगाइए। समझ गए? अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 के विपरीत, ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन डाइस में क्या क्या दे रखा है हमको। देखिए 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है। तो ये सब जब है तो इनको काट दीजिए। बचा क्या है जो इन दोनों डाइस में नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, 2 और 6 नहीं दे रखा है, तो यही 1 के विपरीत अंक मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस अच्छे से समझ में आए होंगे। ओपन डाइस और उसके बाद जो अदर डाइस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू।